आज जो सिरमौर जिला CI2 की एक विस्तारित बैठक हमने की है और उस बैठक में हमने ये फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान मज़दूरों की मांगों को लेकर और सरकार की मज़दूर और आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ हम विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में पूर्ण हड़ताल करने का फैसला हमने लिया है। चाहे वो स्कीम वर्कर हो, आंगनवाड़ी, मिड डे मील हो, निर्माण का मज़दूर हो, उद्योग का मज़दूर हो, हाइडल का मज़दूर हो, सभी मज़दूर उस दिन हड़ताल पर रहेंगे और शिमला कूच करेंगे हज़ारों मज़दूर। आज जो केंद्र की मोदी की सरकार है वो पूरी तरह से जो देश में बड़ा पूंजीपति उद्योगपति है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतियाँ बना रही है। व्यापार को आसान करने के नाम पर पूरी तरह से जो मालिक है उनके पक्ष में और मज़दूर के विरोध में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, जिसे प्रस्तावित है कि अप्रैल से उन श्रम संहिताओं को लागू करेंगे, जिसमें पहले जो मज़दूरों से 8 घंटे ड्यूटी लेते थे, 12 घंटे ड्यूटी है, वेतन का कोई समय तय नहीं होगा, फिक्स टर्म रोज़गार दिया जाएगा। और अभी जो सरकारी क्षेत्र भी है, हमारा नवरत्न है SJVNL, उसने इसको लागू भी कर दिया कि वो 3 साल के लिए, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉई है, 3 साल का फिक्स टर्म पर उनको रोज़गार देगा। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लिया कि भाई सेमेस्टर वाइज गेस्ट टीचर भर्ती करेंगे, जिसमें एक वो सेमेस्टर को वो पढ़ाएंगे। तो ये जो नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ जो है पूरी तरह से बेरोज़गारी के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, मज़दूरों के खिलाफ है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसी तरह देश के अंदर जो स्कीम वर्कर है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर जो है, जो सरकार की योजनाएं थी उनको घर द्वार तक, गरीब तक पहुंचाते थे, उनको भी सरकार जो है पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। और अभी देख रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था आंगनवाड़ी को स्थायी कर्मचारी करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि इनको स्थायी कर्मचारी किया जाए, परंतु वो लागू नहीं अभी कर रहे हैं, ना उनको ग्रेच्युटी दे रहे हैं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया मिड डे मील को 12 महीने का वेतन दिया जाए, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। तो दूसरी तरफ इन योजनाओं को NGO के हवाले करने का जो योजना है वो सरकार बना रही है और NGO के हवाले इसको किया जा रहा है। इसी तरह से जो महंगाई है, आज महंगाई एक विराट रूप जो है लिया है, आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। और ये जो महंगाई है जानबूझकर जो उत्पादन करने वाले उद्योग है या उत्पादन करने वाली जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए दिन रात सरकार महंगाई को बढ़ा रही है और आम जनता का जीना मुश्किल किया है। जिसमें आज इस मीटिंग में हमने ये भी मांग किया है कि इस महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाए और जो सरकारी डिपो है, PDS है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें वो जो राशन है 35 किलो राशन जो है हर परिवार को जो है सस्ते दाम पर दिया जाए। तो ये जो महंगाई है उसको कम करने के लिए सरकार प्रयास करें। तो ये जो सारे मुद्दे आज हमने चर्चा की है और इसमें जो मुख्य रूप से यही है कि जो विधानसभा का घेराव हम बजट सेशन के दौरान करेंगे, ये एक बहुत बड़ा जो विधानसभा पे प्रदर्शन करेंगे और पूर्ण हड़ताल पूरे प्रदेश के अंदर जो फैसला CI2 ने लिया, राज्य कमेटी ने, उसको लागू करने की और उसकी तैयारी के लिए आज हमने ये मीटिंग की है और सरकार से मांग की है कि इन मजदूर विरोधी, स्कीम वर्कर विरोधी, आम जनता विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को जो है वापस लें और इनके हित में काम करें। एक जो अभी आज मीटिंग में हमने भी चर्चा की है कि जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात हम करते हैं, जो हमारा भाईचारा है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है, जिसे सभी को समझने की ज़रूरत है
कि जो जनता के जो उसके जीवन यापन के मुद्दे हैं, रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, स्थायी नौकरियों का मुद्दा है, उससे भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उसके जो असली मुद्दे हैं वो पीछे हो और ये सांप्रदायिक का माहौल को बिगाड़ कर जो है उसको दूसरी तरफ घुमाया जाए। और इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की है कि जिस तरह से केंद्र सरकार संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसमें जो सबको समानता का अधिकार दिया था, तो उसमें भी जो हमारे संविधान में जो हमें अधिकार है, जो रोज़गार पाने का, नौकरी पाने का, जब इसको बदल देंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सरकार से ये भी मांग की है कि आप संविधान से कोई छेड़छाड़ ना की जाए और देश के अंदर जो है सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब ना करके सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास किया जाए।